नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीपी पे टूट को लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक में सियासत जारी है। लगातार कई बयान भी सामने आ रहे हैं, पर आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी में टूट के बाद से शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले दिल्ली पहुंचे हैं। दरअसल शरद पवार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। 3 बजे ये बैठक होनी है और बैठक को लेकर ही यहाँ पे दिल्ली शरद पवार मौजूद है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ होगा इस बैठक में, क्यों ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, मुंबई से दिल्ली आने की वजह जो है बहुत ही साफ है कि एक, यू हैव लॉस्ट द बैटल। अब आप ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ एक विक्टिम कार्ड खेलने का। दिक्कत क्या हुई कि शरद पवार की पार्टी टूटी, लेकिन जिस हिसाब से इनको लग रहा था कि समर्थन टूट पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी समर्थन में आ जाएगी, सारे लोग आपके समर्थन में आ जाएंगे, एक देश में बवाल मच जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो आप क्या करना चाहोगे कि आप बीजेपी, क्योंकि उनके भाषण का, उनकी बेटी के भाषण का, वो इस बात के ऊपर नहीं ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि पार्टी क्यों टूटी, पार्टी किसने तोड़ी, उसके ऊपर इनका पूरा का पूरा जो स्ट्रेस रहा है कि बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उन्होंने तो मेरी पूरी पार्टी ही खा ली। तो ये जो है कि शरद पवार अपने स्टैंड को लेकर के वो दिल्ली आ रहे हैं। एक तो अपनी मीटिंग करेंगे, मीटिंग इसलिए ज़रूरी है कि केंद्र में भी यहाँ पे एमपीज़ हैं, एमएलए, बहुत सारे एमपीज़ हैं, और यहाँ पे कार्यकारिणी की बैठक होगी। ही विल गो टू इलेक्शन कमीशन ऑल्सो, और यहाँ पे वकीलों से भी मुलाकात की जाएगी, क्योंकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। तो मे बी ही इज़ पुलिंग इन कांग्रेस पार्टी के मनोज सिंघवी साहब को, शायद उनकी बातचीत चल रही है, उनको लगाया जाएगा। तमाम तरह की चीजें दिल्ली। लेकिन क्या ये सबसे फायदा होगा? क्योंकि अजीत गुट की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है। आज सुबह भी उन्होंने दावा किया कि उनके पास 42 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है और इलेक्शन कमीशन भी वो पहुंच चुके हैं। देखिए, दिल्ली आने का मतलब ही है कि महाराष्ट्र में वो बैटल खो चुके हैं। दिक्कत क्या है कि उनको अगर ये उनके पास ये कॉन्फिडेंस होता कि वो पार्टी को बचा ले जाएंगे, अजीत पवार के ऊपर जो है वो अब हावी पड़ेंगे, तो वो अभी मुंबई नहीं छोड़ते। मुंबई में मीटिंग हो रही होती, मीटिंग में लोगों को बुलाया जा रहा होता, तरह तरह की चीज़ें की जा रही होती। इससे 2-3 सिग्नल मिल रहे हैं कि जो कुछ भी बचे हुए हैं इनके साथ, शरद पवार के साथ, वो भी अब छोड़ के वो अजीत पवार के साथ चले जाएंगे। ऐसी मैंने चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये तो ऑलरेडी शरद पवार ने उसको कहते हैं कि भाई हार स्वीकार कर लिया है। अब वो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में लीगल और इलेक्शन कमीशन बाकी सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन उसके अलावा वो पॉलिटिकिंग भी करना चाह रहे हैं कि ताकि जो विपक्षी एकता है, जो पटना में जो लोग मिले थे, उस तरीके से कोई सारे लोग मिलके ये कहें कि बहुत गलत हुआ है, शरद पवार के साथ बहुत गड़बड़ी हुई है, लेकिन कोई बयान नहीं आ रहा, बड़े बड़े लीडर्स का बयान नहीं आ रहा है इसके ऊपर। लोग सिंपैथी तो दिखा रहे हैं, लेकिन क्लियर कट स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो पहली चीज तो ये, लालू यादव कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, लालू यादव वगैरह सब गॉन केस है। लालू यादव वगैरह को वैसे भी अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये सब तो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं। ये चारा के चोरी में ये जेल याफ्ता एक आदमी, वो देश की राजनीति कैसी होगी वो बताएगा। ये सब तमाशा इस देश के अंदर में। दिक्कत क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे ऐसे लोगों की महिमा मंडन की है जिनका स्थान राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में होना ही नहीं चाहिए। कोई दूसरा देश होता भारत के अलावा तो ये जेल के अंदर चक्की पीस रहे होते, ये आकर के भाषण दे रहे हैं कि भाई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम ये छोड़ देंगे, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये लालू यादव तय करेंगे। तो ये तो अलग कहानी है। लेकिन बड़ी कहानी क्या आ रही है कि ये तो मुंबई छोड़ के आ गए दिल्ली, उधर कांग्रेस पार्टी मीटिंग कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए मीटिंग करी भाई क्या किया जाए, शरद पवार को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। शरद पवार की पार्टी के पास, शरद पवार ने वहाँ जितेंद्र अवार्ड को जो है घोषित कर दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब ये कांग्रेस वाले बोल रहे भाई हाउ कौन, तुम हो कौन,
आपका तो कोई यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। आप तो खुद क्राइसिस में हो, आपके पास संख्या नहीं है, आप संख्या दिखा नहीं पाए, तो कांग्रेस पार्टी भी वहाँ कह रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो हमारे पास होना चाहिए। तो ये तमाम तरह की जो खबरें आ रही है, दो चीज़ें इसमें बिल्कुल तय है। पहली चीज़ क्या कि शरद पवार ही हैज़ लॉस्ट द बैटल। अब आगे वो पार्टी खड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब देखिए, वो सारी चीज़ें करने के लिए एनडीएमसी इलाके में पोस्टर लगा दिया। जी, वो तस्वीरें भी हमारे पास है, जरा दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए कि कहीं पे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं तो कहीं से शरद पवार के पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। देखिए, शरद पवार को ये लग रहा है कि दिल्ली नहीं मुंबई है। एनडीएमसी में इस तरह से पोस्टर्स नहीं लगते हैं, किसी के नहीं लगते। तो पोस्टर लगा के अजित पवार को कटप्पा बता रहे हैं। भाई कटप्पा बता दे या कुछ भी बता दे, भाई सबसे बड़ा कटप्पा, भाई आपकी पूरी राजनीति कटप्पा वाली रही है। भाई आप अपने गुरु को ही पीठ में छुरा भोग करके आप जो है बने। आप कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके ही फिर अपनी आपने अलग पार्टी बनाई, अलग जा करके पार्टी बनाई, और फिर 2 महीने में फिर वही सोनिया गांधी के समर्थन में आप खड़े हो गए। तो ये लोग जो हैं ये मॉरल लेक्चर किसी को नहीं दे सकते। दिक्कत क्या है कि शरद पवार जैसे लीडर जो जिंदगी भर अपनी पूरी राजनीति सौदेबाजी पे की है, समाज सेवा जीरो, आपने सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र का नुकसान किया, देश का नुकसान किया। आप लोगों की वजह से महाराष्ट्र में जो है ये दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड जैसे और जिहादी और आतंकियों को आप लोगों ने पनाह दिया। भाई देश की जनता कुछ नहीं बोलती, मीडिया कुछ नहीं बोलती, सब महिमा मंडन में लगे हुए हैं। तो इससे सच्चाई उसको छिपाया नहीं जा सकता। आपके समर्थन में कौन आ रहा है? आपके समर्थन में लालू प्रसाद यादव। भाई आपकी राजनीति का यही, आप ये मापदंड देख ले कैसे कैसे लोग आपके साथ आ रहे हैं। तो एक तो उन्होंने ये जो पोस्टर की तस्वीरें जो आपने दिखाई, इनको लग रहा है कि भाई मुंबई या एनडीएमसी इलाके में इस तरह से पोस्टर्स नहीं लगाए जा सकते, इसलिए उसको हटाया जा रहा है। अब आपकी साख इतनी भी नहीं बची कि भाई पोस्टर आप लगाओ, लोग हटा दे रहे हैं। अब दूसरी चीज़ कि अब आप यहाँ बैठ कर के सोनिया से मिलें, आप बाकी लोगों से मिलें, कुछ नई स्ट्रैटेजी बनाएं, तो बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति बहुत ही निष्ठुर होती है। निष्ठुर इसलिए होती है ना राजनीति, क्योंकि अगर आपके पास शक्ति नहीं है, आपके पास दमखम नहीं है, तो फिर आपको कोई साथ बिठाएगा भी नहीं। आप शरद पवार हैं तो होंगे, आप लालू यादव हैं तो होंगे, लेकिन जब आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी, आपको तो साथ में कोई बिठाएगा नहीं। और अगर आपके पास शक्ति है, आपके पास समर्थन है, जैसे केजरीवाल ये दिन रात राहुल गांधी को गालियां भी देता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी समर्थन के लिए खड़े हो जाते हैं। भाई कांग्रेस के लोग ही उसके सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में लग रहे, सारे भ्रष्टाचार के कारण। भाई उसके पास एक समर्थन है, चुनाव जीत रहा है, लेकिन आपकी पार्टी तो खत्म हो गई, आपका संगठन बिखर गया, आपकी सारी चीजें खत्म हो गई। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी टूटने से पहले जो स्थिति थी, उसमें वर्किंग प्रेसिडेंट हो, चीफ विप हो, महाराष्ट्र का हेड हो, हर कोई वो अजीत पवार के साथ आ गया है। तो लीगल ग्राउंड पे भी ये बहुत ही वीक है। दूसरा, वो बार बार कह रहे हैं कि ये मेरा सिक्का खोटा निकला है ना, ये खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का बाजार में नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है भाई, उसको चलाने दो। आप अब ये नहीं कह पा रहे हो विथ कॉन्फिडेंस कि भाई जो लोग गए हैं वो कमजोर पक्ष है, उसके पास संख्या नहीं है। अभी तक आपने सुना कि शरद पवार ये कह रहे हो कि ये तो ऐसे ही ढकोसला कह रहे हैं कि मेरे साथ वही हुआ जो उद्धव ठाकरे के साथ। हाँ, जो चीज उनके साथ हो गया वही उद्धव ठाकरे भी। अब एक चीज और, आपने उद्धव ठाकरे की बात की, उद्धव ठाकरे को भी डर लग रहा है। कल रात में उन्होंने मीटिंग की, कल बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की भी, और वहां पे ये अफवाह फैलाने के लिए कहा गया कि शिंदे गुट के 10-12 लोग जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं। क्योंकि इनको अब लग रहा है कि जो बचा खुचा 13 है वो भी कहीं बाउंड्री क्रॉस करके शिंदे गुट में, बीजेपी के गुट में उधर ना चला जाए। तो सबकी चिंता अलग अलग है, लेकिन शरद पवार अकेले पड़ गए। इनका दांव, जो ये दांव पेच की राजनीति ये जो करते रहे हैं, तो इनको जो है इनके भतीजे ने ही दंगल में चारों खाने चित
सीधा पटक दिया है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, 3 बजे ये अहम बैठक होगी। अब देखना होगा इस बैठक में शरद पवार आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ प्लान तैयार करते हैं। पर एक बात तो साफ है, शरद पवार के हाथ से पार्टी पूरी तरह से निकल चुकी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।